दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने देखा हाउ डू सेलर एंड बायर इंटरैक्ट। आपने देखा मार्केट में सेलर आता है, प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, उसी मार्केट में बायर आता है, उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, मतलब कि उसकी डिमांड जनरेट कर देता है। इस तरीके से एक मार्केट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर डेवलप होने से क्या मतलब है मेरा, कि कितने बायर हैं उस मार्केट में, कितने सप्लायर हैं उस मार्केट में, जो गुड है वो किस तरीके का है, ये सब चीजों से मिलके बनता है मार्केट स्ट्रक्चर। और इस मार्केट स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके हमें बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड इन इम्परफेक्ट कंपटीशन वी आल्सो गेट फर्दर टू वेरिफिकेशन, दैट इज ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं जानता हूं कुछ भी समझ में नहीं आया। अब देखो मातृभाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बायर आया कहां, मार्केट में, खरीदने प्रोडक्ट को, मतलब कि गुड को, सामान को। सेलर आया मार्केट में बेचने के लिए, किसको बेचने के लिए, गुड को। ये तो समझ गए, चलो ठीक है। तो देखो दोस्त, इसको समझने के लिए ग्राफ देखोगे अभी आप। ये क्या ग्राफ बता रहा है आपको, मार्केट का स्ट्रक्चर। इस ग्राफ में अभी जो ध्यान दोगे आप सबसे पहले 2-3 मिनट, वो परफेक्ट कंपटीशन और इस मोनोपोली पे ध्यान दोगे। ये बीच के जो दो हैं इस पे बिल्कुल भी नजर नहीं जानी चाहिए अभी 5 मिनट तक। देखो सबसे पहले मोनोपोली पे बात करते हैं। मोनोपोली आप सब जानते तो हो कि ऐसी कोई भी चीज जहां पे बहुत सारी फर्म्स या मैं बोलूं बहुत सारे सप्लायर्स आके कंपीट नहीं करते हैं। ध्यान से देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर में दो लोग होते हैं, सप्लायर और बायर। हम ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं, मतलब जो सप्लायर्स हैं, वो एक ही होगा। या मैं ऐसा बोलूं, सप्लायर को हटा के या सेलर को हटा के एक ही फर्म होगी, मतलब कि कंपनी। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहूं हमारे देश में, तो मुझे बताओ, इनफैक्ट किसी भी देश में दोस्त, डिफेंस, मुझे बताओ कि आप घर में बैठ के गोला बारूद बनाते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं। इसी के बाद में ये बताओ मुझे कि आप किसी दिन ऐसी प्लानिंग कर सकते हो क्या कि यार चलो रेलवेज खरीद लेते हैं, सरकार से रेलवेज चलाएंगे, मजा आता है देख के? नहीं, मोनोपोली सरकार ही चलाती है। डिफेंस पूरा सरकार संभालती है, रेलवेज पूरा सरकार संभालती है। ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन हम करने जा रहे हैं रेलवेज का। अभी इतना ध्यान रखो समझने के लिए कि रेलवेज, क्योंकि आज तक तो सरकार ही चला रही है ना, तो आगे की बात अभी नहीं सोचना। डिफेंस और रेलवेज सिर्फ एक फर्म है। ये फर्म का नाम क्या है? ये फर्म का नाम है भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या इसमें कोई और फर्म आ सकती है? अभी की बात कर रहे हैं, नहीं। इस मार्केट स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोपोली। अब क्यों बोलते हैं मोनोपोली? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक सेलर होता है, मतलब एक ही फर्म है, और बायर बहुत सारे होते हैं, मैनी बायर्स एंड ओनली वन फर्म। अब अगर इसके बारे में एक सेकंड आप सोचोगे तो आपको इसके नुकसान भी पता चल जाएंगे। क्या? मान लो कि अगर कोई ये प्राइवेट आदमी के हाथ में हो जाती चीज कि वो डिफेंस भी अपने पास रखेगा, रेलवेज भी अपने पास रखेगा, तो सोचो अगर डिफेंस उसके पास रहता तो हमसे रोज सुबह वसूलने आ जाता पैसे कि डिफेंस मेरे पास है, आर्मी छोड़ दूंगा अगर रोज मुझे 100 रुपए नहीं दिए तो। हो सकता था, मगर अभी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आवर गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं होता। यह भी आपको जानना पड़ेगा कि दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिसको गवर्नमेंट ही मोनोपोली देती है। अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों करेंगे, प्राइवेट कंपनी को मोनोपोली दे देंगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। देखो इसको देना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी आती है और बोलती है कि हमने कोविड पेंडेमिक के लिए या नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाल ली है, इसका क्योर निकाल लिया है, मगर आपको हमें यह इजाजत देनी पड़ेगी कि इस क्योर को, इस वैक्सीन को सिर्फ हम ही बेच पाएंगे। ठीक है, मान लो किसी दिन सिप्ला आ जाए कल को गवर्नमेंट के पास कि हमने निकाल लिया है क्योर, मगर अब इसको 5 साल तक सिर्फ हम ही बेचेंगे, तो गवर्नमेंट को इनको मोनोपोली देना पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इनको मोनोपोली नहीं देंगे तो इनके कंपटीटर्स आ जाएंगे मार्केट में, सेम जेनरिक ड्रग निकालने लग जाएंगे, इनका नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा? इन्होंने दोस्त पैसा खर्चा किया है ना, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उस क्योर को निकालने के लिए, और मैन पावर को लगा के, ह्यूमन रिसोर्स को लगा के खर्चा किया, तो वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा ऐसे आएगा कि जब इनको मोनोपोली मिल जाएगी, 5 साल तक ये ड्रग बेचेंगे और अपना पैसा वसूलेंगे। उम्मीद करता हूं
मोनोपोली क्या होता है ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। तो चलो, अब दोस्तों मोनोपोली में आपने एक चीज देखी कि यहां पे एक ही फर्म होती है बट देयर आर मैनी बायर्स, मतलब कि खरीदने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, ये सबसे एक्सट्रीम केस था नंबर 1, जहां पे कंपटीशन बहुत कम है। अरे दोस्त, यहां पे सिर्फ एक ही फर्म काम कर रही है ना, तो कंपटीशन किससे करेगी? कोई कंपटीशन नहीं है। मगर इसका दूसरा एक्सट्रीम की अगर हम बात करें, एकदम जैसे एक्सट्रीम क्या होता है, एक होता है लेफ्ट आइडियोलॉजी, एक होता है राइट आइडियोलॉजी, वैसे ही इस तरीके से एक एक्सट्रीम बोलता है मोनोपोली, दूसरा एक्सट्रीम बोलता है परफेक्ट कंपटीशन। अब यहां पे सिनारियो चेंज हो जाएगा। मोनोपोली में जिस तरीके से सिर्फ एक ही फर्म थी, यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर्स बोल सकते हो, मैनी सप्लायर्स बोल सकते हो, या मैनी फर्म्स बोल सकते हो। यहां पे बहुत सारी फर्म्स आपके साथ में कंपीट करने वाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो दोस्तों कि कोई स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्क्रू में क्या कोई बहुत अलग चीज है? नहीं, सब स्क्रू एक जैसे बनते हैं, सेम डायमेंशंस होते हैं। मैकेनिक्स का बहुत आम सा कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हो। ठीक है, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। स्क्रू हो सकता है, और इसके जैसे और कौन से एग्जांपल आप ध्यान कर पा रहे हो कि जिसमें बहुत परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारी फर्म्स हैं, आप किसी को भी चूज कर लो। सीरियल्स भी एक हो सकता है ना दोस्त, जैसे मान लो कि आप भी शुगर उगाते हो, आपका पड़ोसी भी शुगर उगाता है। क्या शक्कर उगाने में, जनरली बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि मैं अलग खाद यूज करता हूं, वो अलग खाद, जनरलाइज बात कर रहे हैं। ये बताओ कि अगर मैं 2 शक्कर आपके साथ में रख दूं तो आप बता सकते हो किस फार्म की है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके के जो मार्केट्स होते हैं, यहां पे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, या मैं बोलूं बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनियां। ठीक है, सीरियल से अगर आप देखोगे तो सप्लायर समझ जाओगे, स्क्रू से देखोगे तो फर्म समझ जाओगे। तो आपने 2 चीजें समझ ली। मोनोपोली क्या होता है, एक एक्सट्रीम जहां पे सिर्फ एक ही फर्म होती है, और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसका दूसरा एक्सट्रीम जहां पे बहुत सारी फर्म्स होती है। एक चीज और ध्यान से सोचो जल्दी से, अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई किसी मार्केट के स्ट्रक्चर में, तो यहां पे जो बायर है, मतलब कि जो मैं खरीद रहा हूं, ये प्राइस सेटर होगा या प्राइस टेकर होगा? यहां पे जो कंज्यूमर है वो प्राइस टेकर बन जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये लोग जिस भाव में मुझे बेचेंगे, मुझे उस भाव में खरीदना पड़ेगी, मेरी कोई मनमानी नहीं चलेगी। मान लो कि सिप्ला वालों ने बोल दिया इस कोविड क्योर को हम 1 करोड़ रुपए में एक व्यक्ति को देंगे, अगर मेरे पास है तो मैं खरीद पाऊंगा, नहीं तो नहीं देंगे मुझे। वही परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। यहां पे जो कंज्यूमर है वो प्राइस सेटर बनता है। क्यों? बहुत सारे सेलर है, तू नहीं देगा कोई और सही। तो इस तरीके से ये मार्केट रन करता है। हमने यहां पे 2 एक्सट्रीम पढ़े। अब दोस्तों जो ये दोनों टर्म्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये इन दोनों के बीच में आते हैं। इसको आप इस तरीके से समझोगे कि जैसे जैसे आप लेफ्टवर्ड मूव करोगे, यहां पे जो बैरियर्स हैं किसी कंपनी के लिए मार्केट में एंटर करने के लिए, वो कम होते जाएंगे। देखो शांति से समझो, मोनोपोली में एक ही फर्म है। क्या आप गोला बारूद बना सकते हो, डिफेंस में एंटर कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब जो बैरियर है इस मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में घुसने का, वो क्या है? इनसरमाउंटेबल, या फिर मैं बोलूं एब्सोल्यूट, मतलब कि इसमें घुसा ही नहीं जा सकता, मतलब वेरी हाई बैरियर। अगर ओलिगोपोली के बारे में बात करें तो ये वो मार्केट होता है जिसमें फर्म को घुसना या किसी सप्लायर को घुसना बहुत मुश्किल होता है, मगर घुस सकता है। तो बैरियर का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? हाई होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, मोनोपोली में बैरियर एब्सोल्यूट है, मतलब घुस ही नहीं सकते। हाई किसमें होगा? ओलिगोपोली में। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये चीज क्या हो जाएगी? लो बैरियर हो जाएगा, और परफेक्ट कंपटीशन में नो बैरियर। तो अब ओलिगोपोली के एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आप एक बार में समझ जाओगे। कौन से एग्जांपल है? एयरक्राफ्ट ले सकता हूं क्या मैं, या जो हाल ही में हमारी सरकार ने पेमेंट बैंक खोले हैं, क्या आपको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा अगर आप अभी चले जाओ और शक्तिकांता दास जी को बोलो यार 1-2 पेमेंट बैंक खोलने लाओ, लाइसेंस दे दो? नहीं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस से पास होना पड़ेगा। इसी कारण से बहुत सी कम कंपनियों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था। तो हमको देखने को क्या मिला कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के कारण बैरियर हाई हो गया, मगर इंपॉसिबल नहीं है, बहुत सारी कंपनीज को मिला था, 12 कंपनी लेके आई थी। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट, पेमेंट बैंक, ये सब हो जाएंगे ओलिगोपोली में। तो ओलिगोपोली क्या हुआ? जहां पे जो बैरियर्स है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इस ओलिगोपोली में आपको कुछ बड़े बड़े सेलर्स देखने को मिलेंगे,
few big sellers were present in oligopoly market structure। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अरे ये क्या बात हुई, यहां पे तो मोनोपोली भी है और यहां पे कंपटीशन भी है, मतलब यहां पे मोनोपोली के भी फीचर मिल रहे हैं और ये परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर मिल रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। देखो दोस्त, पहले एग्जांपल देता हूं आपको इसका। एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छा सा फनी सा एग्जांपल लेते हैं, मैमी पॉको पैंट्स। अब है क्या ना, आम सा बच्चों का डायपर, मगर उसने ब्रांड क्रिएट करा अपना, ठीक है। उस ब्रांड के वो पैसे लेता है हमसे ज्यादा। एक नॉर्मल आप लोगे कोई भी तो बहुत सस्ता मिलेगा, मगर क्योंकि ब्रांड ऐड हो गया तो वो थोड़ा महंगा होगा। तो बेसिकली आपको यहां पे समझ में क्या आया कि यहां पे ये जो प्रोडक्ट है, मतलब कि बच्चों का डायपर, या फिर इसको पुराने एग्जांपल से बताना चाहूं, ये सीरियल्स का भी ले सकते हो। जैसे यहां पे क्या हुआ कि कोई कंपनी आए, वो बोले कि हम ऑर्गेनिक शुगर उगाते हैं, तो क्या होगा, वो ब्रांड क्रिएट कर देंगे, अपना नाम से बिकेगा। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के लिए, क्या वो कम है? नहीं, देयर आर मैनी सेलर्स। मतलब कि जो शुगर है वो बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं। मगर एक कंपनी आई, उसने अपना ब्रांड क्रिएट करा, तो उसने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, इसको आप खाओगे तो इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, इसमें आपका फैट बहुत कम है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हार्ट शुगर लेवल बहुत मेंटेन रहेगा, इस तरीके से। तो यहां पे हमने क्या देखा, सेलर्स बहुत हैं बट दे हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एजुकेशन में भी देख सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन। जैसे मान लो इकोनॉमी, अब इकोनॉमी हर कोई पढ़ा रहा है, बट सर्टेन पीपल क्रिएट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि वो अपना एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट निकालते हैं कि नहीं, दिस इज द यूनिक थिंग इन आवर प्रोडक्ट, जो कि हमको इस बाकी लोगों से अलग करता है। तो हो सकता है कि बाकी लोग इकोनॉमी पढ़ाने के लिए मान लो आपको 2000 रुपए चार्ज करते हैं, मगर अगर किसी व्यक्ति ने यूनिकनेस अपनी बना ली तो माइट बी पॉसिबल वो आपसे 4000 रुपीज चार्ज कर लेगा। किस बिहाफ पे? कि वी हैव अ ब्रांड। तो दोस्तों, इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को समझा जाता है। उम्मीद करता हूं आपने बहुत बेहतर तरीके से ये सारी चीजें समझी होंगी। अगर जवाब हां है तो ये चीज अब आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आप समझे कि नहीं। देखो, नंबर ऑफ सेलर्स पे बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मतलब सबसे लेफ्ट वाला। बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे? अरे बहुत सारे रहेंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अब इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज मोनोपोली। ऐसे ही पढ़ा है हमने, दूसरा राइट हैंड साइड वाला। बताओ एग्जैक्टली एक ही सेलर रहेगा, कौन सा था हमारी केस में? गवर्नमेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे मगर इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड रहेंगे। दो प्रोडक्ट्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड रहेंगे, मतलब कि शुगर हर कोई बेच रहा है, मगर कोई एक कंपनी क्या करेगी, उसके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बता देगी, जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली में जो कुछ बड़े बिग सेलर्स होंगे, जैसे मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री, रिलायंस है, आइडिया, वोडाफोन, गिनती की 5-7 कंपनियां, बहुत ज्यादा मिलेंगी नहीं। तो इस तरीके से ओलिगोपॉली। अब इसी की तरह दोस्तों, जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, एंट्री और एग्जिट की अगर बात करें तो मुझे बताओ कि किस मार्केट स्ट्रक्चर में एंट्री बहुत ज्यादा इजी है और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है? बता चुका हूं मैं, ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरीके से डिमांड कर्व को यहां पे लेफ्ट आउट कर देना, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। प्राइस के बारे में मुझे बताना कि किस तरीके से प्राइस टेकर बनेगा जो कंज्यूमर है, या प्राइस सेटर बनेगा, ये भी बता चुका हूं मैं। ध्यान रखना, ये मोनोपोली है। मोनोपोली में हमने क्या बात करी थी, जो कंज्यूमर है वो क्या होगा? प्राइस टेकर, मतलब कि फर्म क्या होगी? प्राइस मेकर, क्योंकि जिस भाव में बेचना चाहेंगे उस भाव में बेचेंगे। वहीं अगर परफेक्टली कंपटीशन में देखें, जो ये बात कर रहा है, यहां पे जो फर्म है वो प्राइस टेकर होगी, क्योंकि जितने भाव में कंज्यूमर खरीदना चाहेगा खरीदेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। इसी के बाद सेलिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ नॉलेज, इन सब के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप एग्जैक्टली समझे या नहीं समझे। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Also, you can share with your friends so that you can have a fruitful discussion on this topic. In the end, keep shining. Have a good day.